Hello bachcho, let's see the question, and here the question is the difference in the mass of 100 moles each of sodium atoms and sodium ions is 5.48002 gram. Compute the mass of an electron. हमें यहाँ पे बच्चों डिफरेंस दिया गया है इन द मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स एंड द सोडियम आयन एंड हमें कंप्यूट करना है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बच्चों एज पर द मोल कॉन्सेप्ट या फिर एज पर द एवोगैड्रोस नंबर हमें क्या मालूम है दैट वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. दैट वुड बी 6.022 इंटू 10⁻23, है ना. अब यही चीज हमें यूज करनी है इन दिस क्वेश्चन. अब बच्चों क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो डिफरेंस है इन द मास ऑफ इन द मास ऑफ द 100 मोल्स ईच ऑफ सोडियम एटम्स. तो बच्चों देखो हमें क्या मालूम है, सोडियम एटम होता है हमारा Na, ये कन्वर्ट होता है Na प्लस आयन में, यानी कि सोडियम आयन में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. यानी कि बच्चों डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, दैट इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन इज दैट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. तो यहाँ पे हमें 100 मोल्स के लिए बोला गया है. तो 100 मोल्स के लिए कितना होगा, फॉर 100 मोल्स ऑफ ईच ऑफ द सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, तो बच्चों वो हो जाएगा दैट वुड बी 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनके बीच का डिफरेंस बच्चों हमें कितना गिवन है, 5.48002. तो यानी कि बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें मास ऑफ 100 moles of electrons is equals to 5.4800 2 ग्राम. यानी कि एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो डिफरेंस है इन द मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ ईच सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, तो वो है इतना. अगर बच्चों एक सोडियम एटम और सोडियम आयन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 100 मोल्स के लिए कितना होगा, तो दैट वुड बी 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. तो 100 मोल्स हमारा डिफरेंस आ रहा है, और वो जो मास ऑफ 100 मोल्स का डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है इन द क्वेश्चन, 5.480002 ग्राम. अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सॉरी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होगा बच्चों, दैट वुड बी 5.8002 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम. अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें सिर्फ मास चाहिए वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का. एंड एज पर द की कॉन्सेप्ट हमें क्या मालूम है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट वुड बी 5.4, एक मोल का तो हमें यहाँ पे गिवन ही है 5.48002 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23. और अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बच्चों ये हमारे पास ये आंसर आएगा, दैट वुड बी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. क्योंकि बच्चों ये ग्राम में चल रहा है ना, हम इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पूछा गया था. हमें बोला गया था कि जो हमारे 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन है उनके बीच का डिफरेंस है 5.48002 ग्राम. तो हमें पता चला कि एक सोडियम एटम से सोडियम आयन कन्वर्ट करने पे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है. तो 100 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका डिफरेंस ऑफ मास हमें कितना गिवन था, 5.48002. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 5.48002 डिवाइडेड बाय 100. अब हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चाहिए, और हमें मालूम है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23. तो हमने अपना बच्चों यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया एंड हमारे को मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.